ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। कोविशील्ड वैक्सीन के मुज़िर असरात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एम्स के डायरेक्टर की सदारत में तिब्बी माहिरीन की एक कमेटी कायम करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। दिल्ली और NCR के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ न मिलने पर दिल्ली पुलिस ने मेल को जाली करार दे दिया और आवाम से खौफजदा न होने की अपील की। कर्नाटक में जिनसी इस्तेहसाल के मामले पर मोदी की खामोशी पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम पर शर्मनाक खामोशी इख्तियार कर रखी है। कर्नाटक फहश वीडियो मामले की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर तफ्तीश में शामिल होने को कहा है। वहीं मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना ने तफ्तीश में शामिल होने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक इंतखाबी रैली में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनते हैं तो हम 2 साल में नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा के इलेक्शन को मौखर करने को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा, यह इलेक्शन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मौखर किया गया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जमात PDP ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि जिन अफसरों ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा की इंतखाबात मुलतवी करने के मुतालिक रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए ताकि हम देख सकें कि ये अफसर किस तरफ हैं। सलमान खान के घर के सामने फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमों में से एक मुलजिम अनुज थापर ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी कर ली। एक अमेरिकी वेबसाइट ने पंजाबी गुलकारा सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कलीदी मुलजिम गोल्डी बरार को अमेरिका में गोली मारकर हलाक करने का दावा किया है। GST रेवेन्यू कलेक्शन रवा माली साल के पहले महीने अप्रैल 2024 में पहली बार रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ को पार करते हुए 2,10,267 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 के 1,87,035 करोड़ रुपए के मुकाबले में 12.4% ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रफ़ा पर इसराइली हमला हमारे लिए एक और नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा, जिससे हज़ारों शहरियों की मजीद हलाकतें होंगी, जहां पहले ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और लाखों को एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर किया जाएगा। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान अपनी 15 रुकनी टीम की कमान राशिद खान को सौंपी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।